Hello guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the web hostings and domains. Okay, हमें वेब होस्टिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और डोमेन्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये चीज़ें हम आज जो है डिस्कस करेंगे और ये किस तरह से वर्क करते हैं वो डिस्कस करेंगे. नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाई डू वी नीड वेब होस्टिंग्स एंड डोमेन. हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वेब होस्टिंग्स एंड डोमेन्स की. तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर अपने किसी वर्क को या फिर अपने किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेबसाइट्स डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, Magento, वर्डप्रेस, ASP.NET एंड PHP. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, CMS सिस्टम्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं. नाउ जब एक बार वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन डेवलप हो जाता है, तो अगर कोई भी यूज़र अगर उसे एक्सेस करना चाहता है तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. एक डोमेन नेम, जो कि हमारे यूज़र को पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डोमेन पे या फिर इस पर्टिकुलर एड्रेस पे हमारी एक वेबसाइट है. ओके, नाउ उस पर्टिकुलर एड्रेस पे एक वेबसाइट डालने के लिए हमें एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, सो डोमेन्स क्या होते हैं. डोमेन्स जो है हम मार्केट में .com, .org, .info, .in, .co, .viz, इस टाइप के हम डोमेन्स मार्केट में परचेज कर सकते हैं. ठीक है, ये एक यूनिक नाम होता है, यूनिक URL होता है हर वेबसाइट के लिए. ओके, और ये जो डोमेन नेम्स होते हैं ये हमें DNS सर्वर से प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, तो अब डोमेन नेम हमने अपने वेबसाइट के लिए बुक करा लिया. मान लीजिए मैंने डोमेन नेम बुक किया www.yumihacker.in. ठीक है, नाउ मेरे को जो मैंने अपनी वेबसाइट जो बनाई है, वेबसाइट जो डेवलप की है, उसको एक सर्वर पे डालने की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ से मैं अपना डोमेन जो है कनेक्ट कर देता हूँ. तो हमें होस्टिंग पे क्या क्या मिलता है. होस्टिंग पे हमें स्पेस मिलता है, जहाँ पर हमें एक स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा 10 GB, 100 GB. वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग होता है कि हम कितने प्लान कैसा प्लान परचेज कर रहे हैं होस्टिंग से. ओके, हमें नेम सर्वर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और नेम सर्वर्स के थ्रू हम डोमेन को लिंक कर देते हैं अपनी होस्टिंग के साथ. ओके, होस्टिंग हमारी दो तरह की होती है, लिनक्स होस्टिंग और विंडोज़ होस्टिंग. विंडोज़ होस्टिंग्स थोड़ी कॉस्टली होती हैं और लिनक्स होस्टिंग थोड़ी चीप होती हैं. और लिनक्स होस्टिंग हमें इजीली होस्टिंग्स ऑफ लिनक्स सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको कई सारे वेंडर्स मिल जाएंगे, कई सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो फ्री लिनक्स होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं. और एक है बाइट होस्ट नाम से, वो भी फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है. और डोमेन्स जो है .tk एंड .co.cc एंड .co.cu टाइप के डोमेन्स जो है आपको इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं. तो हम डोमेन एंड यू होस्टिंग्स परचेज करते हैं या फिर ले लेते हैं और डोमेन को अपने होस्टिंग से कनेक्ट कर देते हैं. और होस्टिंग पे जो हमें स्पेस मिला है, वहाँ पर हम अपनी जो डेवलप की हुई वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, वहाँ पर उसको रख देते हैं या फिर वहाँ पे उसको अपलोड करते हैं. ओके, FTP के थ्रू. नाउ हम देखते हैं कि ये जो डोमेन है और होस्टिंग है, ये एक साथ वर्क कैसे करते हैं. कोई भी यूज़र अगर किसी भी URL को या फिर किसी भी डोमेन को एक्सेस करना चाहता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारा यूज़र जो है एक URL अपने ब्राउज़र में एंटर करता है. मान लीजिए उसने एंटर किया www.yumihacker.in. ओके, तो हमारी जो डोमेन है www.yumihacker.in, ये हमारा जो नेटवर्क है और कंप्यूटर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली नहीं समझ सकते. मींस वो नहीं जानते कि www.yumihacker.in है क्या चीज़. तो हमें सबसे पहले इसको एक कन्वर्ट करना पड़ेगा एक IP एड्रेस में. ठीक है, तो उसके लिए हम एक सर्वर का यूज़ करते हैं, DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्वर. ठीक है, डोमेन नेम सर्वर क्या करता है कि किसी भी URL को किसी भी पर्टिकुलर IP में कन्वर्ट करता है. मान लीजिए www.yumihacker.in है तो उसको कन्वर्ट किया 182.50.130.34. अगर यूज़र एंटर करेगा www.google.com तो गूगल के IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा. www.facebook.com तो वो facebook.com के IP एड्रेस में कन्वर्ट करेगा. ओके, और कन्वर्ट करने के बाद उसको रिडायरेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर IP पे रिक्वेस्ट को. ओके, आफ्टर देन हमारी जो रिक्वेस्ट हमारे होस्टिंग पे पहुंचती है
ओके, होस्टिंग। अब डोमेन नेम सर्वर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या तो आईपी के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं हमारे, या फिर हमारे नेम सर्वर्स के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं। मे बी हम हमने जब होस्ट किया तो हमें कुछ नेम सर्वर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और नेम सर्वर्स जो हैं हम अपने डोमेन नेम के साथ कनेक्ट कर देते हैं डीएनएस सर्वर पे। तो हमारा डोमेन नेम इजीली कन्वर्ट हो जाता है हमारे नेम सर्वर्स पे, और हम नेम सर्वर्स जो है यूनिक होते हैं, और हमारी रिक्वेस्ट हमारे होस्टिंग सर्वर पे पहुंच जाती है। ओके, जब एक बार हमारी होस्टिंग सर्वर पे रिक्वेस्ट पहुंच जाती है तो हमारी वेबसाइट जो है हमारे यूजर के स्क्रीन पे ओपन हो जाती है। ओके, सो आई थिंक ये होस्टिंग एंड डोमेन्स कैसे वर्क करते हैं और क्यों हमें रिक्वायरमेंट हुई इसकी, आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।